मैं हूं मुज्तबा। आज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस मुख्तलिफ ग्राफ्स के हवाले से सवालों को हल करेंगे। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था जिसमें हमने वेलोसिटी को मालूम किया था। सेकेंडली हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, उसमें हमने एक्सेलरेशन मालूम की थी। फिर हमने एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था जिसमें हमने डिस्टेंस मालूम किया था। आज हम इन सब को मिक्स करके करेंगे। तो सवाल की तरफ चलते हैं। फिगर शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। कैलकुलेट नंबर 1 द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर 2 द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। नंबर 3 द टोटल डिस्टेंस ऑफ द साइक्लिस्ट ट्रेवल्स। नंबर 4 द एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी। अब ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे इस जगह पे ए दिया हुआ है, इस पॉइंट पे बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, इस जगह पे डी दिया हुआ है। तो हम एक एक पार्ट को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले पार्ट पे हम देखते हैं द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट होता है, यानी कि स्लोप होता है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। राइज अपॉन रन, राइज ओवर रन मीन्स वाई अपॉन एक्स, यानी कि वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास अब जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कितनी है, 10 है, और इनिशियली क्या थी, 0 थी। और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स का है। सो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं। नंबर 2 पे आते हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। अब अगर गौर करें तो मैक्सिमम स्पीड 10 तक गई है, उसके ऊपर ग्राफ गया ही नहीं है, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल टू टाइम है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कंसिस्टेंट है, यानी कि ए की तरह की या यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट है उसकी फ्रॉम बी टू सी। तो इसको हम यूँ भी ले सकते हैं, the maximum speed can be read directly from the graph, from the graph. It is 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम 10 से ऊपर गई नहीं तो हम उसको निकालेंगे कैसे, तो वो उसको ऐसे ही लिख देंगे। नंबर 3 द टोटल डिस्टेंस द साइक्लिस्ट ट्रेवल्स। अगर इसको देखें तो ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा वो क्या है, 1/2। तो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल साइड्स होंगी। अब दो पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास, वन इज फ्रॉम 0 to 80, अदर इज 60 to 10 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 80 वन लाइन, अदर फ्रॉम बी टू सी जो है वो 50 बनता है हमारे पास, और हाइट जो है हमारे पास वो 10 की है, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 650 मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है, द एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी। अब फ्रॉम सी टू डी में ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी स्लोप ही निकालेंगे। लेकिन क्या होगा, जो उसका फाइनल है वो 0 है वर्टिकल एक्सिस पे, और इनिशियल जो है वो हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 माइनस 10 ओवर टाइम जो है वो 80 माइनस 60 है, तो यहाँ लिख देंगे 80 माइनस 60, तो माइनस 10 ओवर 20 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम करनी थी। और नेगेटिव शो ये कर रहा है कि वेलोसिटी जो है या एक्सेलरेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है, स्टॉप ओवर हो रहा है, यानी कि रुक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है
A car is moving along a straight road with 15 meter per second for 5 seconds. It speeds up steadily, obtaining a speed of 35 meter per second after another 5 seconds. As soon as its speed gets up to 35 meter per second, the car begins to slow down. It slows steadily, coming to rest after another 10 seconds. Find number 1 the acceleration for first 5 seconds. Number 2 the acceleration when the speed reaches up to 35 meter per second. Number 3 the acceleration for the last 10 सेकेंड. सवाल में मुसलसल एक्सेलेरेशन के बारे में मालूमात चाहिए उनको. अब जो डेटा गिवन है उसमें अगर आप ग्राफ से देखें तो ये 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. अब अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल टू या पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के लिहाज से है. तो नंबर 1 जो है हमारे पास वो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस इन vertical axis for the first 5 सेकेंड. तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए तो कोई भी नहीं है, तो एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेंशन करने के लिए. नंबर 2 क्या कहता है द एक्सीलरेशन व्हेन द स्पीड रीचेस अप टू 35 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे रीच किया है स्पीड ने इस जगह इस पॉइंट पे 35 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन के लिए जो हम नॉर्मली फार्मूला यूज़ करते हैं वो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई मीन्स फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टी एफ माइनस टी आई यानी कि डेल्टा टी यानी कि उसमें चेंज. तो हमारे पास क्या मैक्सिमम स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड और जो इनिशियली वो वहाँ से मूव किया था वो 15 मीटर पर सेकेंड थी -15. तो टाइम हमारे पास क्या है 10 और कहाँ पे था 5. सो 10 माइनस 5 तो 35 माइनस 15 20 और ये आ जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नंबर 3 पे आ जाते हैं द एक्सेलरेशन लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए. तो लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए अगर देखें तो टाइम इंटरवल क्या है आपके पास. टाइम इंटरवल ये है कि ये आपके पास 10 था और ये 20. तो इसमें तो आपके पास 10 से वो आ जाएगा. और ये जो मूवमेंट है वर्टिकल एक्सिस की चूँकि राइज अपॉन रन की बात हम करते हैं तो जो एंड हुआ वो 0 था हमारे पास और जो स्पीड थी उस वक्त डिक्लाइन करते वक्त वो 35 मीटर पर सेकेंड थी. तो हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 माइनस 35 ओवर 20 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 35 ओवर 10 इज इक्वल टू माइनस 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि ये हिस्सा डी एक्सलेट कर रहा था डिसलेरेटिंग. तो डी एक्सलेट कर रहा था तो ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा था. तो ये हमने इस तीनों पार्ट कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 0.8 किलोमीटर. अ ट्रेन एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली टू अ मैक्सिमम स्पीड when leaving station A and maintains this speed for 90 seconds before deaccelerating uniformly to stop at station B. The whole journey takes 2 minutes. Find the maximum speed. अब इसमें हमने स्पीड मालूम करनी है और ये हमें जो सवाल दिया गया है इसमें ग्राफ मौजूद नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ को खुद मेंटेन करें. तो हम इस तरह का एक ग्राफ बना लेते हैं और ये इनिशियल पॉइंट जो है हमारे पास O है या इसको 0 कह लें और इस पॉइंट से हम इसको मूव करवाएंगे क्योंकि वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी 0.8 किलोमीटर. तो अगर इसको नोट करें हम एरिया अंडर ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्रेपेजियम इनमें हम तलाश करते हैं. तो वो उस एरिया की बुनियाद पे जहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसकी मदद से हम लेंथ को या डिस्टेंस को इवेल्यूएट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज
8 किलोमीटर। तो ये हमारे पास एरिया होगा। अ ट्रेन एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ मैक्सिमम स्पीड व्हेन लीविंग स्टेशन ए। तो स्टेशन ए बना लेते हैं, ये हमारे पास स्टेशन ए आ गया। तो स्टेशन ए से एंड मेंटेन्स स्पीड फॉर 90 सेकेंड्स। तो स्पीड जो है वो मेंटेन हो रही है 90 सेकेंड्स तक। तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 90 है, तो हम इसको एक अंदाजे से यहाँ तक ले आते हैं और फिर वो मेंटेन जो स्पीड कर रही है वो स्टेशन बी तक के लिए, ये हमारे पास ये हिस्सा आ गया, एक्सलेट कर गया और यहाँ पे हम बी मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हम सी मार्क कर देते हैं और इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं इस जगह पर। और टाइम कितना था हमारे पास? टाइम हमारे पास था 2 मिनट्स का, जो बनते हैं 2 × 60 = 120 सेकेंड। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 120। तो ये हिस्सा हमारे पास टाइम है जो सेकंड में दिया हुआ है और ये हमारे पास ये हिस्सा जो है ये वेलोसिटी का है जो मीटर पर सेकंड है। ये जो लेंथ है ये वाला हिस्सा ये 90 सेकंड्स का है, ये 90 सेकंड्स है। और जो एरिया हम मार्क करेंगे वो हमारे पास 0.8 किलोमीटर = 800 मीटर्स। अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हमें मालूम है। तो अगर इसकी शक्ल को गौर से देखें तो ये ट्रिपेजियम का फॉर्मूला है। तो एरिया ट्रिपेजियम 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 120 है हमारे पास, प्लस 90 है और वेलोसिटी जो है हमारे पास वो इनटू v, ये हमने मालूम करना है। और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या है हमारे पास? वो 800 मीटर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? 800 = 1/2, 120 × 90 to 10 × v, 800/105 = v, v = 7.619 मीटर पर सेकेंड। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम स्पीड of the train is 7.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वो सवाल था जिसमें हमने रफ्तार मालूम करनी थी, एरिया दिया हुआ था और हमने फॉर्मूले के तहत ही इसको किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा।